हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है मसल स्ट्रेन पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मसल स्ट्रेन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हेडफोन पहन लो और सुनते बैठो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ज़रूर से। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ मसल स्ट्रेन। अब व्हाट इज़ मसल स्ट्रेन यानी मसल स्ट्रेन क्या होता है। तो क्या होगा कि मसल स्ट्रेन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं पुल्ड मसल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे मसल्स होते हैं वो धागों से बने होते हैं। उन धागों को कहते हैं फाइबर्स, मसल फाइबर्स। तो मसल फाइबर्स धागों से मसल बना हुआ होता है। अब मसल स्ट्रेन में क्या होगा कि ये जो धागे हैं, ये जो फाइबर्स है, ये टूट जाते हैं। तो फाइबर्स के टूटने के कारण मसल स्ट्रेन होता है। तो मसल स्ट्रेन क्या है, इसे पुल्ड मसल भी कहते हैं। और जो मसल के जो धागे होते हैं यानी कि फाइबर होते हैं, उनके टूटने के कारण मसल स्ट्रेन होता है। तो अभी हम इसके कारण देखेंगे कि क्यों मसल टूट रहे, मसल फाइबर टूटते हैं और उसके कारण मसल स्ट्रेन होता है, यानी कॉजेस देखेंगे। तो सबसे पहले ओवर यूज ऑफ मसल, यानी आप मसल का ओवर यूज कर रहे हो। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई जिम करता है, कोई एथलीट है, कोई रनर है जो भागता है, और जो हैवी लोड को उठाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो जिम करते हैं वो क्या करेंगे कि जिम गए, जो रेगुलर वो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं यानी जितना वो वजन उठाते हैं जिम में जाकर, उन्होंने क्या किया कि आज ज़्यादा वजन उठा लिया। और ज़्यादा वजन उठाने के कारण क्या होगा कि उनका जो मसल है उस पर भार पड़ेगा, उस पर फोर्स पड़ेगा, जिसके कारण उसके मसल के जो फाइबर है वो टूटने लगेंगे। वो फाइबर टूटेंगे, उससे मसल स्ट्रेन होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे कोई रनर है जो रेसिंग करता है, तो वो अगर उसका सपोज करते हैं कि कल कोई कंपटीशन है, तो उसने क्या किया कि आज बहुत दौड़ लिया, जिसके कारण बहुत रनिंग कर लिया, जिसके कारण उसके पैरों के जो मसल है उसके जो फाइबर रहेंगे वो टूट जाएंगे, और क्या होगा, मसल स्ट्रेन होगा। इन सारी चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं कि हम जो मसल है उसका ओवर यूज़ कर, यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर कर ले रहे हैं उस मसल का। अब ये मसल कोई भी हो सकती है, किसी का चेस्ट का मसल होगा, किसी का पैर का मसल होगा, है ना। अब हैवी लोड, अब समझिए कि हैवी लोड का कैसा, अगर जो मजदूर लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सीमेंट की बोरियां उठाना, या फिर हैवी जैसे अनाज की बोरियां उठाना। तो कोई जो घर बनाने के लिए जो ये होती है मिट्टी, उसे उठा कर अलग जगह रखना। तो ये जो वर्क होते हैं जिसमें हैवी लोड उठाना पड़ता है, इसमें क्या होता है कि मसल पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और उस मसल से हम बहुत ज़्यादा काम करवा कर लेते हैं। तो उसके कारण जो मसल के फाइबर है वो टूटते हैं, और क्या होगा कि उस मसल का ओवर यूज हुआ, जिसके कारण उसके मसल के फाइबर टूट गए, और क्या होगा, मसल स्ट्रेन होगा। अब ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेचिंग म्हणजे क्या है कि ओवर स्ट्रेचिंग में हमारे मसल की एक लिमिट होती है कि भैया इतना ही ये मसल स्ट्रेच होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभार ओवर स्ट्रेचिंग करवा लेते हैं। जैसे कोई डांसिंग मूव्स कर लिए, तो डांस करते समय हम क्या करते हैं कि एक डिफिकल्ट सा मूव आ गया, तो उस डिफिकल्ट से मूव को करने के लिए हमारी जो मसल है, हमारी मसल की एक लिमिट होती है कि ये इतना ही स्ट्रेच होगा, इतना ही फैलेगा। लेकिन वो सपोज करते हैं कि आप डांस के वो डिफिकल्ट मूव को करने के लिए आपने आपके मसल को बहुत ज़्यादा खींच लिया, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करवा लिया। उसके कारण क्या होंगे कि वो मसल के फाइबर टूटेंगे, और उससे क्या होगा कि मसल स्ट्रेन होगा। तो एक पहला कारण हमने ओवर यूज देखा, दूसरा कारण हमने देखा स्ट्रेचिंग। अब तीसरा कारण क्या है कि फटीग। अब फटीग ये वुमेन्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा। सपोज करते कि जो हाउस वाइफ्स होती है, अब वो क्या करेंगी कि दिन भर का अपना काम करेंगी, यानी खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ठीक है, घर की साफ सफाई करना। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि उनके जो मसल्स हैं वो पहले से ही थक जाते हैं। तो अब दिन भर के काम करने के कारण उनके मसल्स थके हुए हैं, और फिर कई बार उन्हें क्या हो जाता है कि हैवी लोड उठाना पड़ जाता है ये दिन भर के काम करने के बाद। तो दिन भर के काम करने के बाद कई बार हैवी लोड उठाना पड़ गया,
या कुछ और ऐसे काम करने पड़ गए कि जिससे आपके मसल पर और ज़्यादा फोर्स पड़ गया, और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, उसके कारण क्या होता है कि मसल स्ट्रेन होता है। मैंने क्या कहा कि जो हाउस वाइफ्स है, जो घर का काम करती है, उन्होंने दिन भर अपने काम किए, खाना बनाया, कपड़े धोए, बर्तन धोए, घर को साफ सफाई की, तो इस सब से क्या हुआ कि उनकी मसल में थकान आ चुकी है, उनके मसल में थकान आ चुकी है। लेकिन उनको फिर भी हैवी लोड उठाना कई बार ऐसे भी काम आ जाते हैं कि उनको हैवी वजन उठाना पड़ जाए, जैसे आटा चक्की से आटा पिसवा कर लाना। तो पहले ही मसल थकी हुई थी और आपने फिर आटा चक्की में जाकर वो आटा लेकर आए, तो थकी हुई मसल पर और प्रेशर पड़ा, और फोर्स पड़ा, और जिसके कारण क्या हो गया कि मसल स्ट्रेन होगा। तो पहला कारण ओवर यूज देखें, दूसरा कारण ओवर स्ट्रेचिंग के कारण, तीसरा हो गया फटीग, यानी थकी हुई मसल थी और ज़्यादा काम करवा लिया। फिर इम्प्रॉपर टेक्निक ये एथलीट वगैरह के लिए आते हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और प्रॉपर जिम नहीं किया, उसके कारण मसल में डैमेज आ जाएगा और क्या होगा, मसल स्ट्रेन होगा। तो किसी भी तरीके से हम मसल से ज़्यादा काम करवा कर ले, उस पर लोड बढ़ाए, तो उससे मसल स्ट्रेन होता है। तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे। सिम्टम्स क्या आते हैं कि पेन होगा। अब देखिए कि कोई भी मसल इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे कि आपको पेन होगा, यानी दर्द होगा। फिर उसके बाद आपको स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग यानी सूजन आना। फिर उसके बाद आपको क्या होगा कि ब्रूसिंग होगी। अब ब्रूसिंग का मतलब क्या होता है कि कलर चेंज होगा उस मसल का। अब सपोज करते हैं कि आपको पर्पल कलर दिखेगा या फिर ब्लू कलर दिखेगा। फिर उसमें क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है, यानी जो नसें है, जो मसल में स्ट्रेन हुआ है, यानी जो मसल में डैमेज हुआ है, उस मसल के पर कलर बदलेगा, यानी पर्पल कलर दिखेगा, नहीं तो ब्लू कलर दिखेगा। फिर उसके बाद उस जगह की जो नसें है वो डैमेज हो जाएगी और आपको उस मसल पर स्टिफनेस यानी कि अकड़न देखने को मिलेगा। तो सिम्टम्स आते हैं पेन यानी दर्द, स्वेलिंग यानी सूजन, ब्रूजिंग यानी कलर बदलेगा, नीला पर्पल दिख सकता है, और वहाँ की नसें डैमेज हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको अकड़न देखने को मिलेगी और उस मसल से आप उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उस मसल की, और उस मसल से आप ज़्यादा काम करवा कर नहीं ले पाएंगे। यानी जैसे आपके हाथ के मसल में स्ट्रेन आ गया तो आप उस हाथ से काम नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में कुछ नहीं होता है, ये होते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अब ग्रेड 1 में क्या होगा कि जो मसल में जो फाइबर है, यानी जो धागे है, मसल के जो धागों से मसल बना होता है, मसल फाइबर यानी एक टाइप के धागे समझ लो, इन धागों से मसल बनता है। तो ये जो मसल, जिसके मसल फाइबर कम टूटे हो उसे ग्रेड 1 में लेंगे, जिसके ज़्यादा टूटे हैं उसे ग्रेड 2 में लेंगे, जिसका पूरा ही मसल टूट गया उसे हम कहते हैं ग्रेड 3 में आ जाएगा। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, यानी आपके पैर में मान के चलते हैं कि मसल स्ट्रेन हुआ है लेकिन ग्रेड 1 का हुआ है। अब ग्रेड 1 में क्या होंगे, थोड़े ही मसल फाइबर टूटे होंगे, यानी थोड़े ही धागे टूटे होंगे, तो उसमें क्या होंगे, आप अपने पैर की मूवमेंट कर पाएंगे। अब ग्रेड 2 में क्या होगा कि जो पैर की मूवमेंट है वो थोड़ी कम कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें ज़्यादा मसल फाइबर टूट गए, ज़्यादा धागे टूट गए आपके मसल के, तो उसमें आप कम मूवमेंट कर पाओगे। अब ग्रेड 3 में क्या होगा कि ज़्यादा पूरा ही मसल टूट गया, पूरे ही धागे टूट गए, तो आप मूवमेंट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अब इसके हम कॉमन साइट देखेंगे। कॉमन साइट यानी कि मेन ऐसी कॉमन जगह है जहाँ पर मसल स्ट्रेन होता है। तो मसल स्ट्रेन की कॉमन जगह है हैमस्ट्रिंग मसल। अब ये हैमस्ट्रिंग मसल यानी क्या होता है कि आपका जो थाई है, आपके थाई का पीछे की जगह को कहते हैं हम हैमस्ट्रिंग मसल, ठीक है। आपका जो थाई है, थाई के पीछे का जगह उसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। फिर क्वाड्रिसेप यानी आपकी थाई पे होता है, थाई पर होगा, थाई के पीछे होता है। फिर काल्फ मसल यानी आपके नीचे की पैरों वाली मसल, काफ मसल। फिर उसके बाद आएगा
बैक मसल यानी आपके कमर का मसल। फिर उसके बाद आएगा शोल्डर मसल यानी आपका शोल्डर वाला मसल, यानी क्या हो गया, आपकी थाई के सामने वाले मसल हो गए, थाई का पीछे वाला मसल हो गया, आपके नीचे के काल्व मसल हो गए यानी नीचे का पैर वाले मसल्स हो गए, घुटने के नीचे वाले। फिर उसके बाद हम आएंगे कि आपके कमर में हो सकता है, आपके शोल्डर पर हो सकता है। ये कुछ कॉमन जगह है जहाँ मसल स्ट्रेन होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट में आएगा आपको कि रेस्ट करना है सबसे पहले तो। अब रेस्ट करेंगे ऐसी पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में आपको रेस्ट करना है। अब इससे क्या होगा कि मसल की होगी रिकवरी, और क्या होगा, जो भी पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, वो थोड़ा स्टेबल होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आइसिंग। आइसिंग यानी क्या, अब आप ऐसे पोजीशन में बैठ चुके हो, आपने रेस्ट ले लिया, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए, तो आप उसके बाद क्या करोगे, आइस लोगे। आइस को आप क्या करोगे, उस मसल पर धीरे धीरे लगाओगे। अब आपको आइस कैसे लगाना है, आपको 10 से 15 मिनट के लिए आइस लगाना है हर घंटे, यानी 10 से 15 मिनट के लिए आपने आइस लगाना है हर घंटे। और ये कब तक करेंगे आप, 2 दिन तक करना है आपको, आइस लगाते रहना है। अब कंप्रेशन। अब सबसे पहले आपने क्या किया कि पेशेंट को कहा कि, यानी जो भी है पेशेंट जिसको मसल स्ट्रेन हुआ है, कि तू एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जा। फिर उसके ऊपर आपने आइस लगवाया 10 से 15 मिनट हर घंटे आपको आइस एक घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए आपको आइस लगानी है, यानी हर घंटे में आप 10 से 15 मिनट के लिए उस पर आइस लगाओगे। ऐसा 2 दिन तक करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी उस पर कपड़ा बांधना है। अब पेशेंट को बैठने के लिए कहा, फिर आइस लगाया 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया किसी भी टाइट कपड़े से, यानी इतना टाइट नहीं होना चाहिए लेकिन अच्छे कपड़े से उसे बांधना है। फिर उसके बाद एलिवेशन। एलिवेशन यानी क्या कि आप क्या करोगे, अगर हम मान के चल कि पेशेंट को आपने बेड पर लेटाया हुआ है, तो ये हो गई, उसको रेस्ट पोजीशन दिया, फिर आपने उस पर आइस लगाया 10 से 15 मिनट के लिए, फिर आपने उस पर कपड़ा बांधा। फिर आपने क्या करना है कि उस सपोज करते उसके पैर को लगा है, तो आप क्या करोगे कि 2-3 जो कुशन है एक के ऊपर एक रखोगे और उसके ऊपर पैर रखोगे। इससे क्या होगा कि पैर एक हाइट पर रहेगा और आपका जो सिर है वो नीचे रहेगा और जो आपका पैर है वो एक हाइट पर रहेगा। ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, जो स्वेलिंग है वो कम होगी। ठीक है। यानी जो सिर का लेवल रहेगा उसके ऊपर के लेवल पर आप अपने पैर को करोगे। ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट, यानी रेस्ट दे दिए पहले, फिर उसके बाद आइस लगाए उसके ऊपर, फिर एक कपड़ा बांध लिया, फिर उसके पैरों को ऊपर कर लिया, हेड के रीजन से ऊपर कर लिया, जिससे उससे क्या हो जाएगा, हेड के लेवल से ऊपर उसके पैर किए, जिससे क्या होगा कि स्वेलिंग कम होगी। अब हम देखेंगे कि मसल रिलैक्सेंट। अब ये हो गया ट्रीटमेंट, लेकिन अभी हमें कौन सी दवाइयाँ लेनी है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम मसल रिलैक्सेंट बोलकर एक दवाई आती है वो हम लेंगे। तो मसल रिलैक्सेंट के लिए जो दवाई आएगी वो है टैबलेट बैक्लोफेन 10 mg या फिर 20 mg। ठीक है। अब मसल रिलैक्सेंट यानी क्या कि आपकी जो मसल है उसको रिलैक्स कर देगी, उसमें जो अकड़न है उसको निकाल देगी, उस मसल को रिलैक्स करेगी। तो उसके लिए हमें यूज करना है टैबलेट बैक्लोफेन 10 mg या फिर 20 mg। अगर 10 mg से आराम नहीं होगा तो 20 mg लेना है, पावर बढ़ानी है। फिर उसके बाद आप पेन के लिए लोगे डाइक्लोफिनेक टैबलेट, डाइक्लोफिनेक या फिर टैबलेट आइबुप्रोफेन। अब ये पेन को कम करेगी, जो भी पेन रहेगा उस पेन को कम करेंगी टैबलेट डाइक्लोफिनेक या फिर टैबलेट आइबुप्रोफेन। उसके बाद आपको साथ में टैबलेट पैरासीटामोल भी देनी है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि डाइक्लोफिनेक जेल आता है मार्केट में, उसका नाम वोविरेन जेल भी कहते हैं। तो डाइक्लोफिनेक जेल ले लो या फिर वोविरेन जेल ले लो और उस मसल पर लगाओ, उस जगह पर लगाओ जहाँ पर मसल स्ट्रेन हुआ है, जहाँ पर दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि मसल रिलैक्सेंट ले लिए टैबलेट बैक्लोफेन 10 mg, जिससे पूरी अकड़न, आपको अकड़न निकल जाएंगी। अब वो सपोज करते हैं आपके
पैर पर मसल स्ट्रेन हुआ है तो पैर तो हिला नहीं पाओगे, तो पैर नहीं हिल रहे क्योंकि उसमें अकड़न है। तो अकड़न को निकालने के लिए हमने टैबलेट बैक्लोफेन 10 mg दिया, उससे काम नहीं हुआ तो टैबलेट बैक्लोफेन की पावर बढ़ा दी 20 mg ले लिए, उससे भी नहीं हुआ तो फिर आपने क्या करना है, टैबलेट डाइजापाम लेनी है। कौन सी? टैबलेट डाइजापाम। फिर ये टैबलेट लेने के बाद आपको, ये सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको धीरे धीरे आराम होगा। आराम होने के बाद आपने एकदम से आपकी रोज की काम करने नहीं है, या फिर रोज जैसे जिम जा रहे थे वैसे नहीं जाना है, या फिर रनिंग कर रहे हो रनिंग नहीं करना है। आपने क्या करना है, आप धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करते हुए चलोगे। आप पहले स्ट्रेचिंग करोगे, फिर थोड़ी एक्सरसाइजेस करोगे, धीरे धीरे मूवमेंट करोगे उस पार्ट का, और उसके बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी पर लगोगे। होप करता हूँ कि आपको मसल स्ट्रेन ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ गया होगा, और नहीं भी समझे या कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।